अपने पानी नूं यूटिलाइज करांगे। ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पंजाब दी जमीन हेठले पानी नूं बचाउण लई मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दी सरकार वल्लों पानी बचाओ पैसा कमाओ नीति लिआंदी गई है। इन्ना ही नहीं, पंजाब सरकार ने अगले 5 सालां दौरान 30% पानी बचाउण दा टीचा रखिया है। ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਛਾਂਗਾ ਰਜਬਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਢੱਠੇ ਪਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। पंजाब दा पानी ही पंजाब दी रंगले सुपने नूं साकार करन दी नींह है ते पंजाब सरकार सूबे नूं रंगला बनाउण लई दिन रात मेहनत कर रही है। उत्तम खेती दा सुपना हो रहा है साकार। किसान हितैषी पंजाब सरकार। मेरा नाम सातोत दास है। मैं इस्कॉन भुवनेश्वर का को प्रेसिडेंट हूँ। विशेष करके हमारा उड़ीसा में 2 दिन पालन करें, मतलब आज जो है 15 तारीख 16 तारीख हम पालन करें। 15 तारीख उड़ीसा में स्पेशली हो रहा है और 16 तारीख का सारा भारत में हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा में एक स्मार्ट मत बोलते हैं जो जगन्नाथ का कैलेंडर के अनुसार होते हैं, इसीलिए 15 तारीख हम पालन करें। उड़ीसा का हिसाब से आज पालन करें। काल जो है हमारा वैष्णव मत के अनुसार हम 16 तारीख को पालन करें। इसलिए आज ज्यादा से 1 लाख से ज्यादा डिवोटी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए हम व्यवस्था जो गवर्नमेंट के साथ हमारा जो मीटिंग हुई, इसके लिए सब व्यवस्था किए हैं। जो कार्डन का व्यवस्था है और जो डिसिप्लिन है और स्वच्छता का व्यवस्था भी है, प्रसाद भी व्यवस्था सबके लिए है, जिसे शांति श्रृंखला आराम से दर्शन कर सके उसके लिए सब व्यवस्था किया गया है। और उसके लिए भी स्पेशली हम जो डिवोट लोग आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो अभिषेक है, कृष्ण बलराम अभी चल रहा है, ये 12 बजे तक चलेगा। उसका भगवान का अभिषेक खत्म होगा, आरती होगा, उसका भोग लगेगा, फिर उसका भगवान को शयन दिया जाएगा। और काल फिर होगा हमारा जो वैष्णव मत, जैसे सारा भारत में काल एक्चुअली हम जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं। और इसके लिए जो आज व्यवस्था है, सुबह से मंगला आरती हुई थी 4:15 में और 7:30 बजे 7:15 में मंदिर खुले हैं सर्वसाधारण के लिए। 7:30 से अभी तक चला, रात 11 साढ़े 11 बजे तक वो चलेगा। ऐसे चलता रहेगा। और विशेष करके ये जो भारतवर्ष में जो जन्माष्टमी है, ये भारतवर्ष का सबसे इम्पोर्टेंट और गुरुत्वपूर्ण ये महोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम में आए थे ये धर्म संस्थापन के लिए। ये सबको अच्छा जो शिक्षा देंगे, जीवन कैसे बिताएंगे, जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसके लिए भगवत गीता में भगवान कहे थे जो हम जब भगवत गीता पाठ करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में वास्तव आनंद है, जो सुख शांति मिलेंगे। अब विशेष करके शिला प्रभुपाद इसका ये फाउंडर आचार्य है, ये पूरा हर जगत में, इवन आपको आप जाएंगे तो जो
मुस्लिम कंट्री है, वो ईसाई कंट्री है, उस जगह में भी सारी मतलब इस्कॉन में कोई जो जाति भेद विचार कुछ नहीं है। जो भी मनुष्य है सबके लिए भगवान का ये सबक है। भगवान का पूजा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो वास्तव में इस्कॉन जो बोलते हैं सेकुलर है ना, वास्तव में इस्कॉन सेकुलर है। सब जितना भी सारे धर्म है ना, सब इस्कॉन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति है, ये किसी का कोई व्यक्तिगत का कोई संप्रदाय का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबका है, इवन वो जीव जो पशु पक्षी सबके लिए भगवान है। इसलिए इस्कॉन वो मैसेज को दे रहे हैं, सब लोग आ सकते हैं, जितना भी आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, इससे जो भी हो, आप आकर भगवान दर्शन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। इसलिए प्रॉपर सब फैसिलिटी बताते हैं। जन्माष्टमी आज उड़ीसा में खास करके मनाया। हाँ, क्योंकि मैं बताया ना, उड़ीसा में हम जगन्नाथ को जो कैलेंडर है ना, वो इसी हिसाब से उड़ीसा में होते हैं। इसलिए हमको उड़ीसा में इसी हिसाब से पालन करना चाहिए। इसलिए हम हर साल इसी हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए सारी जो बैठे हैं भक्त लोग जो है अभिषेक कर रहे हैं। फिर काल भी होगा, काल भी ठीक 12 बजे अभिषेक होगा जो वैष्णव मत है हिसाब से, और सारा भारत में जो काल मना रहे काल भी होगा। फिर काल भी ऐसे दर्शन आप कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, और प्रसाद भी सबको मिलेगा। और परसों भी नंदा उत्सव एक्चुअली हम पालन करें 17 तारीख को। उसी दिन भी शिला प्रभुपाद जी फांडरा जी का जन्मदिन है, और सबको प्रसाद दिया जाएगा। एक्चुअली सब फ्री प्रसाद जो भी आएगा 1 बजे सबको प्रसाद मिलेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी में लोग दर्शन करने देखिए, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति है। जो हम अभी क्या है ना, हम इस माया जगत में है, हम भौतिक जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे पड़े हैं। तो उसमें क्या है कि हमें लाइफ में एक्चुअली जो बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं उनको लाइफ का गोल नहीं पता। हमें क्या करना है कि पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, एजुकेशन होता है, मटेरियल एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद शादी, बच्चे, फिर लाइफ खत्म, फिर पोता पोती, फिर मर जाना है। तो एक्चुअली ये लाइफ का गोल नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म में अगर शास्त्र को फॉलो किया जाए, शास्त्र को पढ़ा जाए, तो उसमें ये पता चलता है। और ये उद्देश्य जो लाइफ का एक्चुअल गोल है वो क्या है, अपना भौतिक कार्य वो करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, क्योंकि हम एक योनि में हैं, हम अभी एक ह्यूमन लाइफ में है। जब हम डेथ हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, मेरे पापा चले गए, मम्मी चले गए। इसका मतलब ये है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है। ये सोल अभी इस वक्त इस ह्यूमन बॉडी में है। उसके बाद जब हमारा डेथ हो जाएगा तो हम फिर 84 लाख योनि है जो शास्त्र में बताया जाता है। तो उसमें एक के बाद हमारे कर्म के अनुसार, पाप या पुण्य के अनुसार हम 84 लाख योनि में भ्रमण करेंगे। बट अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम भगवत भक्ति करते हैं, तो एक तो नरक की प्राप्ति नहीं होगा, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के देखिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता है, जो मालिक है, उनका जनाब सोचिए। हम अगर मटेरियल लाइफ में भी हमारे बच्चे का बर्थडे होता है तो कितना सेलिब्रेशन करते हैं। मटेरियल लाइफ में हम अगर मेरे बेटे का या किसी के बेटा बेटी का बर्थडे होता है तो हम इतना सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हम सबके परम पिता माता हैं, परम पिता हैं, जो हर एक जीव के सृष्टि करता है, उनका जन्मदिन में अगर उनका जन्मदिन हम पालन करें, तभी हम भगवत मतलब सही मायने में जो जिसके अंश से तो उसकी अगर पूजा प्रार्थना करें, भक्ति करें, उनकी प्रार्थना करें, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए निकल के भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। तो ये हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत बधाई सारे उड़ीसा वासियों को। आज जन्माष्टमी है, यहाँ बच्चे को लेकर इधर आए हैं। तो भगवान कृष्ण के पास प्रे करते हैं कि सभी को कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो और सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज आप सभी को पता है, आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी दिन को हम जन्माष्टमी के उत्सव में मनाते हैं।
और सुबह से जैसे आप देख रहे हैं कि मंदिर में काफी भक्तों का भीड़ हुआ है। ये सब इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का सभी दर्शन पाने के लिए अपनी बारी बारी से यहाँ आ रहे हैं। और जैसे कि हम भी प्रातः काल से सुबह अपना स्नान करके मंगला आरती करके भगवान को पुष्प चढ़ा के और आरती करके फिर हम भी इधर मंदिर के दर्शन करने आए। और साथ ही साथ हमने यहाँ देखा कि यहाँ भगवान कृष्ण और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो है, कृष्णा बलराम, खासकर आज कृष्णा जी को बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे और उनके जो चरण कमल थे, इतने सुंदर उनके चरण कमल लग रहे थे, मानो कि जैसे भगवान कृष्ण आज स्वयं यहाँ पे प्रकट हो गए हो। तो यहाँ दर्शन पाके तो हम बहुत धन्य हो गए। तो मेरी सभी से यहाँ विनती है, कृपया भगवान के दर्शन इस पावन पर्व पर भगवान के दर्शन करने आइए और यहाँ उत्सव बड़े धूमधाम से मनाइए। हरे कृष्णा।